बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशां। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड लुक। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही हेल्दी से स्नैक्स जो हमने आलू और सूजी के साथ बनाए। बहुत ही हेल्दी से स्नैक्स हैं, बहुत ही झटपट बन जाने वाले स्नैक हैं। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी हैं। आप इसको बनाकर 1 से 2 हफ़्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। जब चाहें निकालें और इसको फ्राई कर लें। बहुत ही मज़े की यम्मी सी रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है। आप इसको बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमने ले लिया यहाँ पर एक बड़े साइज़ का आलू जो कच्चा है। इसको हम ग्रेट करेंगे। तो हमने यहाँ पर ग्रेटर लिया हुआ है और इसके जो मोटे वाले साइज़ है उससे हम इसके लच्छे तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम आलू को ग्रेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने ले लिया ठंडा पानी और इन आलू के लच्छों को पानी में डाल देंगे ताकि इसमें से जो इसका जो स्टार्च है और जो इसमें जो काले हो जाते हैं आलू, तो हम फ़ौरन इसको पानी में डालते हैं ताकि इसका काला आलू हमारा जो है वो काला बिल्कुल भी नहीं हो और इसका जो सारा स्टार्च है वो भी निकल जाए। तो हम इसको दबा-दबा के इसको पानी से अब निकाल लेंगे। और इस तरह से हमने सारे आलू का पानी निकाल के इसको एक प्लेट में रख लिए। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले ली 1 अदद कढ़ाई और इन आलू के लच्छों को सबसे पहले हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। अभी हमने फ्लेम को ऑन नहीं किया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप भर के पानी। तो आप मेजरिंग कप से पानी ऐड कीजिएगा। पानी डालने के बाद इसको हम मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 2 ब्रेड के स्लाइस। आप इसमें ब्राउन ब्रेड या वाइट ब्रेड भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 ब्राउन ब्रेड ऐड किए हैं। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के हरा धनिया, 1 टीस्पून जिंजर और गार्लिक चॉप करके डाला है हमने और 1 टीस्पून हरी मिर्चें चॉप करके डाल दी हैं। तो ये सारे मसाले हमने हरे मसाले डाल दिए हैं इसके अंदर। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दिया हमने काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें हमने डाल दिए मिक्स हर्ब। मिक्स हर्ब ना हो तो आप इसमें ऑरिगैनो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे मसाले जाएँगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो कर दिया है और ऑन कर दिया हमने फ्लेम को स्लो। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे सूजी। तो पहले हम अच्छे से मैश कर रहे हैं ताकि हमारे जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं वो आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएँ। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिए हाफ़ कप सूजी। अब सूजी डालने के बाद हमें इसको केयरफुली चलाना है क्योंकि सूजी फ़ौरन ही फूल जाएगी, पानी में एब्ज़ॉर्ब कर लेगी अपने अंदर सारा पानी। तो हम इसको चलाते हुए कुक करेंगे और जैसे ही एक डो की फ़ॉर्म में आएगी हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो देखें यहाँ पर हमारी सूजी पानी को एब्ज़ॉर्ब करती जा रही है और एक सिमटती जा रही है और एक डो की फ़ॉर्म लेती जा रही है। तो देखिए यहाँ पर हमारी सूजी ने सारा पानी एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। बहुत ज़्यादा ड्राई भी हमें इसको नहीं करना है, बस फ़ौरन ही हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ करके इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और हल्का-सा इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से इतना हो गया है ठंडा कि हम इसको छू सकते हैं हाथ से, इसको शेप दे सकते हैं। तो मैंने हाथों पे ऑयल लगा लिया। अब आप चाहें तो कोई भी इसका शेप दे दें। तो मैं यहाँ पर इसको ओवल का शेप दे रही हूँ। छोटे साइज़ के हम इसके स्नैक्स बना रहे हैं ऑयल लगा के हाथों पे क्योंकि ये थोड़ा-सा स्टिकी होगा। तो हम इसको नीम गर्म में ही बनाएँगे और इसी तरह हम सारे तैयार कर लेंगे। तो देखें इस तरह का हमें एक शेप चाहिए। तो बाकी भी हम सारे इसी तरह से तैयार कर लेंगे और इस स्टेज पे आप इनको बनाकर ठंडा करके इसको फ्रीज़ करके सेव कर सकते हैं। जब ये अच्छे से सेट हो जाएँ तो उसको किसी भी कंटेनर में रखकर 2 हफ़्ते के लिए आप इसको सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और जब चाहें इसको निकाल के फ्राई करके अपने बच्चों को या टी टाइम पे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे बना लिए। ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है फ्राइंग के लिए। अब हम इनको फ्राइंग करेंगे। तो हम इसको डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। जैसे ये फ़र्म होंगे, नीचे से हल्का-सा कलर आना शुरू होगा तो हम इसमें स्पून डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे स्नैक्स अपने डाल दिए, आलू और सूजी के बहुत ही ज़बरदस्त से स्नैक्स हैं। तो अब हम इसको जैसे ही इसमें हल्का-हल्का सा नीचे से कलर आना शुरू हुआ है तो इसको हम हिला रहे हैं, ऊपर-नीचे कर रहे हैं ताकि सब तरफ से अच्छा इक्वल सा कलर आए। तो देखिए जैसे-जैसे फ्राई होते जा रहे हैं ये अपना कलर अच्छा-सा लेते जा रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा-सा गोल्डन सा कलर लाना है। तो यहाँ पर हमारा कलर आना शुरू हो चुका है, बस थोड़ा-सा हम इसको और फ्राई करेंगे। अच्छा-सा जैसे ही गोल्डन कलर आएगा इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे आलू और सूजी के स्नैक बिल्कुल रेडी हो गए हैं। बहुत ज़बरदस्त से क्रिस्पी से क्रंची से बन के तैयार हुए हैं। बस अब हम इसको किसी भी स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए। तो मैं इसको निकाल रही हूँ। किसी भी स्ट्रेनर में आप इसको निकाल लें
और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही क्रंची बनेंगे। आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे तो इसको बार-बार बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये बनते ही इतने मज़े के हैं, टेस्टी हैं और बहुत कम चीज़ों के साथ आप इसको ईज़िली बना सकते हैं। अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, आने वाले गेस्ट के लिए, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।